को पहाड़ हुआ और कहा लक्ष्मण जी ने कि महाराज देखो, आप ये फूंक से पहाड़ उड़ाने का काम मत करो। आप जो फरसा दिखा रहे हो ये हमारे पास बहुत है और हमें तो, और ऐसे जो फरसा तीर धनुष्वान आप लिए घूमते हो ना, ऐसे तो हमारे यहाँ मदारी आते हैं इतने साज श्रृंगार लेकर के। तो कहा कि यहाँ कुमड़वतिया को नहीं जे तर्जनी देख मर जाई। और कहते कि देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भ्रग सुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूं सहूं रस रोकी। कहा कि महाराज वो तो आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। अब तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। बधे पाप अब कीरत हारे, मार कहूं पा परिय तुम्हारे। कहा कि मैं तो महाराज तुम्हें मार तक देता, वो तो ब्राह्मण ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लक्ष्मण जी ऐसे बातें करते जा रहे हैं और जबकि पता है कि परशुराम जी कुछ नहीं कर सकते। जो बिलोक अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा कबीर। तभी कहते हैं कि काल कवल होई छन माही, कहो पुकार खूर मुहि नाही। और कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे महामुनि, आपका सहस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तो परशुराम जी ने कहा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके होते हुए खुद की बड़ाई आपसे अच्छी कौन कर सकता है। आप तो अपने ही मुख से अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार को लाग बुलावा। आप तो मानो काल को हाँक करो, बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनई न साधो। विश्वामित्र जी ने अपराध क्षमा करने के लिए कहा कि महाराज बालकों के दोष और गुण को साधु लोग कभी गिनते नहीं है।